जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं एक्स जेंटलमैन कैडेट नकुल आर्या। एनडीए के साथ साथ आप सभी को टेक्निकल एंट्री स्कीम के एसएसबी इंटरव्यू से भी कॉल आए होंगे। काफी कैंडिडेट्स जो एनडीए का फॉर्म फिल करते हैं, उन्हीं में से काफी ज्यादा सेम कैंडिडेट्स टेक्निकल एंट्री स्कीम या फिर नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के लिए भी फॉर्म फिल करते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी, जिसे हम जानते हैं टीईएस के नाम से। अगर एनडीए में हम पहले फॉर्म फिल करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं और फिर एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो टीईएस में हम डायरेक्टली फॉर्म फिल करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग होती है और हम डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं। मतलब कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। लेकिन शॉर्टलिस्ट होने के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम में कुछ क्राइटेरिया है। वो मेल कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th क्लास पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के साथ पास करी है एंड मिनिमम 60% से ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इसमें न्यू क्राइटेरिया ऐड हुआ है कि आपने जेई मेंस का पेपर जरूर अपीयर करा हो, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अगर एनडीए से कंपेयर करें, एज सेम है, 16.5 से लेके 19.5 तक के बीच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली मेल। वैकेंसी सिर्फ 90 है एंड ट्रेनिंग का फॉर्मेट अलग है। अगर एनडीए में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जाते हैं 3 साल के लिए और फिर 1 साल के लिए आईएमए, एएफए या फिर आईएनए, टीईएस में आप पहला साल बिताते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, बिहार में, जहां पर आप बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि 2 टर्म्स में डिवाइडेड है, 6 महीने के 2 टर्म यानी कि 1 साल, आप 1 साल बिताते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में। जब आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होती है, तब ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपकी एकेडमी के अंदर कैसे रही एंड आपकी क्या चॉइस फिलिंग थी, उस बेसिस पर आपको 3 पूल्स में डिवाइड करा जाता है। 3 पूल्स का मतलब है कि जो आपका लेग 2 ऑफ ट्रेनिंग है, लेग 1 था बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जब लेग 2 ऑफ ट्रेनिंग है, मींस जब आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, वो आप कहां से कंप्लीट करेंगे। मेनली 3 विंग है जहां पर आप अपना सेकंड लेग ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट करने जाते हैं। अगर हम इन्हें 1 2 3 रैंडम ऑर्डर में डिवाइड करें, तो पहले हम कह सकते हैं MCTE मऊ, जो कि इंदौर के पास है। सेकंड बोलेंगे CME पुणे को, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। एंड थर्ड MCEME सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद के पास में है। सभी कैंडिडेट्स को इन पूल में डिवाइड करके बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हीं पर्टिकुलर विंग्स में भेजा जाता है, जहां पर वो अपने विंग में जाते हैं जिसका नाम होता है CTW कैडेट्स ट्रेनिंग विंग, जहां पर आप अपना लेग 2 का फेज 1 ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मींस 1 साल की ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, अब आप 3 साल की ट्रेनिंग टेक्निकल फेज की कंप्लीट करेंगे, जो कि आप बीटेक करेंगे। सो अगर आपका फेज 1 स्टार्ट हुआ है बीटेक का, आप गए, सपोज आप महू गए, वहां पे आप 3 साल रहेंगे CTW में, अपनी 3 साल बीटेक कंप्लीट करेंगे और लास्ट का 1 महीना आप वापस आ जाएंगे OTA गया में अपने सभी कोर्समेट्स के साथ पासिंग आउट के लिए। आप अपनी पासिंग आउट कंप्लीट करेंगे, आप कमीशन हो जाएंगे। और कमीशन की बात करें तो ये एंट्री भी परमानेंट कमीशन है, जस्ट लाइक एनडीए और बाकी एंट्रीज के। ये एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है, इट इज अ परमानेंट कमीशन एंट्री। आप कमीशन हो गए, 4 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। 1 साल जो आपने शुरुआत में गया में करा था बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, 3 साल जो आपने अपने कैडेट्स ट्रेनिंग विंग में करे थे। उसके बाद आप कमीशन होने के बाद वापस से अपने रिस्पेक्टिव विंग में जाते हैं अपने फेज 2 को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बीटेक तो आपकी 4 साल की है, लेकिन 3 ही साल हुए हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्लस 3 साल बीटेक। अब 1 साल की आपकी पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग भी है, जो कि आप अपने रिस्पेक्टिव विंग में कंप्लीट करेंगे। उसे 7th और 8th सेम ऑफ बीटेक भी कहा जा सकता है। तो टोटल ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग हुए 5, लेकिन डिवाइडेड हैं 1 ईयर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, 3 ईयर्स फेज 1 ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड 1 ईयर ऑफ पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग। जब यहां पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है टेक्निकल एंट्री स्कीम में, तो
रफली 15 to 20,000 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जो कि डिफरेंट पूल्स में डिवाइड करके 500, 400 के पूल्स में डिवाइड करके एसएसबी सेंटर पर बुलाया जाता है और आपका एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। वही 5 डेज का प्रोसीजर आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमने डिटेल से बता रखा है कि एसएसबी इंटरव्यू कैसे कैसे कंडक्ट होता है। जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं उनका वही सेम प्रोसीजर, आप मेडिकल क्लियर करते हैं, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में अपीयर होते हैं। लेकिन वैकेंसीज काफी कम है, ओनली 90, एंड कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वैकेंसी चेंज भी होती है। नेचर ऑफ जो एंट्री है साल में 2 बार, सभी कुछ सिमिलर है एनडीए के जैसा, बस आपका ट्रेनिंग अलग तरीके का है। क्योंकि आप टेक्निकल ट्रेनिंग करेंगे सो आपकी जो डिमांड है या फिर आप जिन यूनिट्स में कमीशन होंगे वो भी टेक्निकल ओरिएंटेड ही होंगी। सो मोस्टली जिन यूनिट्स में टीईएस के ऑफिसर्स कमीशन होते हैं वो है सिग्नल्स, इंजीनियर्स एंड ईएमई। अदर आर्म्स भी आती हैं बट रिलेटिवली परसेंटेज में कम। सो मेनली टेक्निकल डिग्री के साथ टीईएस में आप टेक्निकल एंट्रीज में ही जाते हैं। ये तो थी पूरे प्रोसीजर की बात और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बातें। लेकिन अगर इसी में हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार की अगर थोड़ी सी बात करें, सो वो जनरली डिवाइडेड है 2 बटालियंस में। पहली बटालियन बत्रा बटालियन, जिसके अंदर 2 कंपनीज आती हैं, रेजांगला कंपनी एंड टिथवाल कंपनी। बत्रा बटालियन के ऑपोजिट है खेतरपाल बटालियन, जिसके अंदर अगेन 2 कंपनीज आती हैं, गुरेज कंपनी एंड कालीधर कंपनी। ओटीए गया में टीईएस के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के साथ साथ एक और एंट्री के ऑफिसर्स को भी ट्रेन करा जाता है, जिसे कहते हैं एससीओ। मींस वो सर्विंग जवान जो क्लियर करते हैं एग्जाम को और एसएसबी अपीयर करते हैं और फिर वो अदर रैंक्स या फिर जेसीओ से ऑफिसर बनते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग को टीईएस के ऑफिसर्स के साथ कंबाइंड कर ही ट्रेनिंग कराई जाती है। लगभग 1 साल होने के बाद एससीओ के ऑफिसर्स कमीशन हो जाते हैं और टीईएस के ऑफिसर्स अपने लेग 2 ऑफ ट्रेनिंग में चले जाते हैं, जो कि टेक्निकल ट्रेनिंग है अपने रिस्पेक्टिव विंग के अंदर। ये तो थी ओटीए गया की कुछ ग्लिम्सेस एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या चीज इसे एनडीए से डिफरेंट बनाती है और किन चीजों में टीईएस एंट्री एनडीए एंट्री से एकदम सिमिलर है। एनडीए में अगर तीनों विंग जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ऑफिसर्स या फिर कैडेट साथ में ट्रेनिंग करते हैं, टीईएस के अंडर ओटीए गया में सिर्फ आर्मी के मेल कैडेट्स ही ट्रेनिंग करते हैं। यह था मेन डिफरेंस दोनों एंट्रीज के बीच में। आई होप आप सभी के काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के बाद। जल्दी मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। जय हिंद।